हेलो एवरीवन, वेलकम टू संसार स्टडी। आज 11 जून 2021 है। आज से रिलेटेड करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम एसएससी, बैंक, रेलवे आदि वनडे एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने किस ग्रह के बारे में गलती से पब्लिश कर दिया कि यहाँ तरबूज के खेत मिले हैं, जिसके कारण बाद में उसे डिलीट करना पड़ा। ऑप्शन है शुक्र, मंगल, बृहस्पति, वरुण। तो अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम ने गलती से बताया कि मंगल ग्रह पर तरबूज के खेत मिले हैं, जिसके कारण उसे अपना आर्टिकल फिर से डिलीट करना पड़ा। तो इसका आंसर है मंगल ग्रह में। अब जानेंगे मंगल ग्रह के बारे में। तो मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं, जिनके नाम है फोबोस और डीमोस। मंगल ग्रह एक स्थलीय ग्रह है जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन युक्त खनिज धातुओं और अन्य तत्वों से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा का जूनो यान बृहस्पति ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा के करीब से गुजरा। तो नासा ने तस्वीर शेयर करते हुए क्या लिखा? चंद्रमा की बूंदें, चंद्रमा का आकाश, चंद्रमा की धूल, चंद्रमा की वायु। तो नासा ने बताया है कि जूनो अंतरिक्ष यान बृहस्पति ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा गैनीमेड की सतह से 1038 किलोमीटर की दूरी से गुजरा है। तो उसने पृथ्वी में बहुत सारी तस्वीरें भेजी हैं। तो नासा ने लिखा इसे चंद्रमा की बूंदें। अब जानेंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में। तो बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा गैनीमेड है। और यह सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अरब ऊर्जा मंच का पहला संस्करण संपन्न हुआ। उद्घाटन सत्र में भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है आर.के. सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, प्रहलाद सिंह पटेल, श्रीपद यशो नाइक। तो हाल ही में भारत अरब ऊर्जा का द्विपक्षीय वर्चुअल समझौता संपन्न हुआ। यह समझौता भारत और मोरक्को किंगडम की सह अध्यक्षता में संपन्न हुआ। पहले संस्करण में द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग बढ़ाने और क्षेत्र में बिजली व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बात कही गई। तो भारत की तरफ से ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने इसकी अध्यक्षता की। अब जानेंगे मोरक्को के बारे में। तो मोरक्को की कैपिटल रबात है और करेंसी दिरहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? ऑप्शन एल साल्वाडोर, बोलीविया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। तो हाल ही में मध्य अमेरिकी देश अल साल्वाडोर औपचारिक रूप से क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो इसका आंसर है अल साल्वाडोर। इस कानून को मान्यता देने में 84 वोटों में से 62 वोट मिले। अब जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। यह एक तरह का डिजिटल एसेट होता है, जिसका इस्तेमाल चीज़ों की खरीदारी और सर्विस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक द स्पिरिचुअल सीईओ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है एस प्रकाश, सुंदर पिचाई, चंद्रशेखर घोष, राणा कपूर। तो इसका आंसर है एस प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय योजना युवा अखिल भारतीय प्रतियोगिता किससे संबंधित है? ऑप्शन है लेखकों से, श्रमिकों से, शरणार्थियों से, संगीतकारों से। तो हाल ही में युवाओं को
बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय योजना युवा अखिल भारतीय प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें जो भी लेखक भाग लेना चाहते हैं तो इसमें भाग ले सकते हैं। इससे लेखकों को प्रोत्साहन मिलेगा। तो इसका आंसर है लेखकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ गंगा मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत 40,700 करोड़ रुपए आमंत्रित किए गए हैं। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? ऑप्शन है पीयूष गोयल, रमेश पोखरियाल निशंक, अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इसका आंसर है गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बांध को लाइफ लाइन ऑफ गुजरात कहा जाता है? ऑप्शन है कांदड़ा बांध, दंतेवाड़ा बांध, सरदार सरोवर बांध, कमलेश्वर बांध। तो सरदार सरोवर बांध को लाइफ लाइन ऑफ गुजरात के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने हर साल दिए जाने वाले भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर पुरस्कारों की एक संख्या की घोषणा की? ऑप्शन है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, असम। असम रत्न पुरस्कार पहले हर 3 साल में एक बार दिया जाता था। समाज में अहम योगदान के लिए हर साल एक व्यक्ति को असोम रत्न, 3 व्यक्तियों को असोम विभूषण, 2 लोगों को असोम भूषण और 10 लोगों को असोम श्री पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसका आंसर है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार टॉप 1000 में कुल कितने भारतीय संस्थान शामिल हैं? ऑप्शन है 20, 21, 22, 25। तो इसका आंसर है 22 संस्थान। तो भारत की तरफ से इसमें आईआईटी बॉम्बे 177वें स्थान पर है, आईआईटी दिल्ली इसमें 185वें स्थान पर है और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर 186वें स्थान पर है। इस रैंकिंग में टॉप पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और स्टैंडफोर्ड यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेंच नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है पुष्पेंद्र बनर्जी, मेगन मार्कल, खुशहाल कौशिक, नामिता चौधरी। यह मेगन मार्कल की पहली चाइल्ड पुस्तक है। यह पुस्तक इन्होंने अपने बेटे आर्थर के पिता के रूप में लिखी। तो इसका आंसर है मेगन मार्कल। अब अंतिम प्रश्न है, द ग्लोबल लिवलेबिलिटी इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? ऑप्शन है ज्यूरिक, वियना, ऑकलैंड, टोक्यो। तो हाल ही में इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट ने इस इंडेक्स को जारी किया है, जिसमें उसने बताया है कि रहने योग्य शहर इसमें पहले स्थान पर ऑकलैंड है। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। हैव ए गुड डे।